नमस्कार दोस्तों, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5 अंकों के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, 5 अंकों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको आसानी से 5 अंक हासिल करना है तो कुछ बातों को याद रखना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन देने के पीछे आपकी कल्पना शक्ति कैसी है, आपकी कल्पना शक्ति के बारे में यह क्वेश्चन होता है। कल्पना शक्ति किस प्रकार, आप थिंकिंग कैसे करते हो, आपकी सोच कैसी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। कहानी लेखन करते समय आपको कुछ चीजों को याद रखना होता है जिसके सहारे आप एक अच्छी और एक आदर्श कहानी बना सकते हो और आपको एग्जाम में 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बातों को याद रखना है। उसमें हमेशा याद रखना कि कहानी जो लिखी जाती है वह हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। जैसे कि एक गांव है, उस गांव में एक लड़का रहता है, तो यह दोनों वाक्य गलत हो जाएंगे। उसी जगह पर आपको लिखना होगा एक गांव था, उस गांव में एक लड़का रहता था। इस प्रकार से सभी वाक्य जो है वह आपको पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में लिखने होंगे। और उसके बाद देखिए, भाषा शैली जो है कहानी की वह रोचक होनी चाहिए। जो कोई पढ़ रहा है कहानी आपकी, वह कहानी पढ़ते समय उसे एक रोचकता उसमें आनी चाहिए, उसे इंटरेस्ट वहाँ कहानी पढ़ते समय आना चाहिए। इस बात को आपने याद रखना है। और वह भाषा शैली एकदम साधारण भाषा शैली होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला तुरंत उस कहानी को समझ सके। उसके बाद देखिए, वर्णन जो है वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। कहानी लिखते समय कहानी ना तो बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। कुछ चीजों को याद रखना है जो आपको कहानी के द्वारा जो मैसेज देना है, जो संदेश देना है, वह उसमें इंक्लूड होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। उसके बाद देखिए, विस्तार, जैसे कि कहानी का विस्तार उन पात्रों के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी वाला क्वेश्चन 3 प्रकार से आता है। एक तो आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे, चित्रों के आधार पर आपको कहानी बनानी होगी, या फिर आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी। यहाँ पर बहुत बार मैंने देखा है पेपर चेक करते समय कि जो मुद्दे आते हैं, मान लीजिए एक बूढ़ा किसान, यहाँ पर डैश रहता है, चार आलसी बेटे, किसान परेशान, किसान बेटों से परेशान, फिर से डैश मित्र की सलाह, किसान को मित्र की सलाह, बेटे खेती करना, और इस प्रकार से आपको डैश डैश छोड़ दिया जाता है और यह कहानी आपको लिखने के लिए कहा जाता है। दूसरी कहानी होती है चित्र। मान लीजिए चित्रों को आपको दिखाया जाता है, 2-3 चित्र, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। मान लीजिए एक मुर्गी, दूसरे चित्र में सोने का अंडा, तीसरे चित्र में आदमी मुर्गी का मालिक कुछ सोचता है, ऐसा वाला एक चित्र, चौथे चित्र में मुर्गी को काटना, और 5वें चित्र में रोते हुए वह मालिक दिखाना। इस प्रकार से आपको चित्र दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी होती है। या फिर कुछ ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक तो कहानी का जो स्टार्टिंग होता है वो दिया जाता है, मतलब फर्स्ट जो कहानी का फर्स्ट भाग होता है वो दिया जाता है, और सेकंड पार्ट आपको पूरा करना होता है। या फिर सेकंड पार्ट दिया जाता है और फर्स्ट पार्ट आपको पूरा करना होता है। तो ऐसी कहानी भी दी जाती है। तो देखिए, इन कहानियों को आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है। ये ऐसी कहानी में तो कई छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर को, यहाँ पर से, हम, तुम, ऐसे सर्वनाम या फिर कारक चिन्ह, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो कहानी वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं और नतीजा क्या निकल कर आता है, पूरी की पूरी कहानी जो होती है वो रॉन्ग होती है और 5 में से आपको 0 अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, प्रश्न को समझना है क्या दिया गया है। तो कहानी अगर ऐसे मुद्दों के आधार पर कहानी दी है तो आपको वो कहानी विस्तार करना है उसका।
कहानी का क्या करना है, विस्तार करना है। यदि आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, मान लीजिए कहानी बताते हुए आधी कहानी बता दी और उसका आधा पार्ट आपको पूरा करना होता है, उसके आगे क्या होगा, ये आपको आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर, आपके मेमोरी के आधार पर, आपकी सोच के आधार पर वो कहानी आपको पूरी करनी है। और उसके बाद आपको उस कहानी को एक अच्छा सा टाइटल देना है। क्या देना है, टाइटल, जिसे कहते हैं हम शीर्षक देना होता है। ये बात हमेशा याद रखना, शीर्षक के लिए एक अंक होता है और उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात होती है सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, उसके लिए एक अंक होता है, ये हमेशा लिखना है आपको। तो देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बूढ़ा किसान था। अब ये जो मुद्दे दिए उसके आधार पर एक कहानी हम देखेंगे। एक गांव था, एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, किंतु वो चारों बेटे बहुत आलसी थे। वो कभी भी काम नहीं करते थे, खेत में नहीं जाते थे। किसान जब तक हो सके तब तक वो मेहनत करता गया और किसान आखिरी दिनों में बहुत तंग आ गया कि मेरे बेटों का होगा क्या। इस बात से वो, उनकी बड़ी चिंता उसे सताती थी उन बेटों की कि क्या किया जाए। उसी के सोच में वह रहता था। एक दिन वह अपने मित्र से कहता है कि अब क्या किया जाए। मित्र उसे एक सुझाव देता है और एक सलाह देता है और वो सलाह वो मान लेता है, बड़ा खुश हो जाता है उसकी राय सुनकर मित्र की। और चारों बेटों को वह बुला लेता है अपने पास और कहता है कि मैंने खेत में क्या धन छुपा कर रखा है। और उतने में वो किसान क्या होता है, चल बसता है। और फिर क्या, वो बेटे खेत में जाते हैं और खेत में धन मिलने के लिए पूरा खेत खोद डालते हैं। और खोदने के कारण उन्हें कहीं पर भी खेत से धन नहीं मिलता है। फिर वह उस मित्र के पास जाते हैं, जो चाचा रहते हैं, अपने पिताजी के मित्र जो रहते हैं उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी ने तो कहा था कि हमें इस खेत में धन दिया, छिपा कर रखा है, मगर कहीं मिल नहीं रहा है, पूरा खेत खोद डाला। उस समय पिताजी के मित्र उन्हें सलाह देते हैं कि अभी खोद डाला है तो उसमें थोड़ा सा अनाज भी फेंक दो, बो दो उसमें अनाज। किसान के मित्र जो बेटे होते हैं वो किसान उस खेत में अनाज बो देते हैं और कुछ दिनों के बाद वहां पर बहुत अच्छी सी फसल लहराने लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें फसल मिलती है। और तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि हमारे पिताजी ने कौन सा धन छिपा कर रखा। और फिर उन्हें पता चलता है कि मेहनत करने से ही सफलता अर्जित होती है। इस बात से वह खुश हो जाते हैं। इस तरह से कहानी खत्म होती है। तो देखिए, छोटे छोटे मुद्दों के आधार पर आपको कहानी बनानी है। अलग तरह से भी आप बना सकते हो। इस प्रकार से आपको कहानी लिखने के बाद सीख, मेहनत से ही सफलता अर्जित होती है। और शीर्षक क्या आलसी बेटे लिख सकते हो, या फिर मेहनत का फल मीठा, ऐसा लिख सकते हो। शीर्षक आप उस कहानी के हिसाब से दे सकते हो। तो देखिए, इस कहानी लेखन में कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आपको जल्द से जल्द आपको जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कुछ ही दिनों में हम कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड के हिंदी विषय का संपूर्ण सिलेबस लाइव लेने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। हमें कमेंट करके बताइए कि कितने छात्र हमारे लाइव क्लास सेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अभी ये कुछ दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है, उसके बाद आप पेड कोर्स में यह परावर्तित हो जाएगा। इसीलिए आप फ्री कोर्स का फायदा उठाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।